ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 13 मई 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। महाराष्ट्र के बारामती में एक बार फिर हुआ विमान हादसा। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया 2 सीटर विमान था जो बारामती के गोजूबाबी गांव में जा गिरा। मालूम हो कि इससे पहले अजित पवार का प्लेन भी यहीं क्रैश हुआ था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रेडबर्ड कंपनी का यह 2 सीटर ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद गोजूबाबी गांव के पास क्रैश लैंड किया। बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान विमान के इंजन में खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश की और बारामती के गोजूबाबी इलाके में हार्ड लैंडिंग की गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने मीडिया में बताया कि बुधवार की सुबह करीब 8:50 पर रेडबर्ड एविएशन का एक ट्रेनिंग विमान बारामती हवाई अड्डे के पास गोजूबाबी गांव में क्रैश लैंड हो गया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम ऊंचाई पर उड़ते समय विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। क्रैश लैंडिंग के दौरान विमान का एक हिस्सा बिजली के खंभे से टकरा गया और उसके बाद विमान जमीन पर जा गिरा। विमान में केवल एक ट्रेनिंग पायलट सवार था। गनीमत रही कि पायलट को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और जरूरी जांच पड़ताल के साथ आगे की कार्रवाई भी की। मालूम हो कि बारामती में इससे पहले इसी साल जनवरी में भी एक विमान क्रैश कर गया था और उस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया था। ऐसे में लगातार सामने आ रही घटनाओं ने विमानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर इंजन फेल होना दुर्घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है। एक खबर फिल्म इंडस्ट्री से है, जहां मशहूर कन्नड़ अभिनेता दिलीप राज का हुआ निधन। प्राप्त सूचना अनुसार मशहूर कन्नड़ अभिनेता और निर्माता दिलीप राज अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका हो गया निधन। हार्ट अटैक के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके अचानक निधन की खबर से कन्नड़ फिल्म और टेलीविजन जगत में फैल गया सदमा। एक्टर के फैंस और को स्टार अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। टीवी 9 कन्नड़ के अनुसार अनुभवी अभिनेता डोडन्ना ने दिलीप राज के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दिलीप राज के पिता HM शिव रुद्रप्पा हैं। वे मूल रूप से अरसीकेरे के रहने वाले थे। उन्होंने और मेरे भाई ने साथ साथ पढ़ाई की थी। दिलीप राज के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है। मेरा दिल दुख रहा है। वे हमारे बच्चों जैसे थे। दिलीप राज फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन, थिएटर और डबिंग में अपने काम के लिए जाने जाते थे। सालों से उन्होंने कई उल्लेखनीय परियोजनाओं में काम किया, जिनमें मिलन, यूटर्न, ऑर्केस्ट्रा मैसूर
बायफेरेंट और लंप मॉकटेल 3 जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। मिलन में दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के साथ अभिनय करने के बाद उन्हें काफी तारीफ मिली और खलनायक के रूप में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई। एक खबर तमिलनाडु से है, जहां फ्लोर टेस्ट में भी मुख्यमंत्री विजय थलपति की हुई विजय। प्राप्त सूचना अनुसार तमिलनाडु की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी हाई वोल्टेज ड्रामे का आज बुधवार को हो गया अंत। विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सत्ता बरकरार रखते हुए बहुमत साबित कर दिया। उनके पक्ष में कुल 144 विधायकों ने वोट किया, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। वहीं सरकार के खिलाफ 22 वोट पड़े, जबकि 5 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा टीवी के सरकार को समर्थन न देने के विरोध में अपना भाषण समाप्त करते ही डीएमके के सदस्य विधानसभा से बाहर चले गए। विश्वास मत के दौरान सदन में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने घोषणा की कि डीएमके के सदस्य विश्वास मत के दौरान विधानसभा से वॉकआउट करेंगे। उन्होंने एआईएडीएमके के बागी सदस्यों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय की आलोचना की और सवाल उठाया कि जो हो रहा है वह परिवर्तन है या लेन देन। स्टालिन ने कहा कि लोग सवाल कर रहे हैं, क्या यह आपका स्वच्छ शासन है? वहीं विजय का विधानसभा में विश्वास मत पर हुई चर्चा के बाद मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने सदन में अपना पक्ष रखा और विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री विजय ने सदन को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार निश्चित रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी। खरीद फरोख्त के आरोपों पर पलटवार करते हुए विजय थलपति ने कहा, यह सरकार घोड़े की गश्त से काम करेगी, लेकिन घोड़ों की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि पिछली सरकार की सभी जनहितकारी योजनाओं को उनकी सरकार द्वारा निरंतर जारी रखा जाएगा। एक खबर यूपी के बस्ती से है, जहां घर के कमरे में मिला मासूम का शव। मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्राप्त सूचना अनुसार बस्ती जनपद क्षेत्र अंतर्गत कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव में बुधवार की सुबह हुई एक दर्दनाक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव निवासी संदीप सिंह की पत्नी कीर्ति सिंह अपने 6 वर्षीय बेटे प्रभाव सिंह के साथ घर के कमरे में मौजूद थी। अचानक कमरे के भीतर से चीख पुकार सुनाई देने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण ग्रामीणों ने उसे तोड़कर भीतर प्रवेश किया तो कमरे के अंदर प्रभाव सिंह मृत अवस्था में पड़ा मिला, जबकि उसकी मां कीर्ति सिंह गंभीर रूप से घायल हालत में थी और बेटे के शव के पास रो रही थी। सूचना मिलते ही दुबौला चौकी प्रभारी विवेकानंद तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने घायल महिला को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया। घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती तौर पर मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। एक खबर गोरखपुर से है, जहां निर्माणाधीन नाले में गिरने से 55 साल के मजदूर हंसराज की हुई मौत। सूचना के मुताबिक नाले में लगा खुला सरिया हंसराज के पेट के आर पार हो गया, जिसके बाद वह करीब 5 मिनट तक तड़पता रहा।
आसपास के लोग तत्काल उसे बाहर निकालकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति देवरिया का रहने वाला था और पादरी बाजार के लक्ष्मीपुर चौराहे स्थित एक डेयरी में काम करता था। शाम को सब्जी लेने के लिए बाहर निकला था कि तभी नाले को क्रॉस करते वक्त यह घटना हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जेई को निलंबित कर दिया गया और डीएम ने घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। एक और खबर बस्ती स्थित पेट्रोल पंप से है, जहां पेट्रोल पंप कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सूचना के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप कर्मी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कुपिया गांव निवासी 42 वर्षीय जीत नारायण सिंह रिठिया स्थित हिंदुस्तान ऑटो मोबाइल पेट्रोल पंप पर पिछले 10 वर्षों से कार्यरत थे। मंगलवार की रात पेट्रोल पंप मालिक ने परिवार को उनके गंभीर हालत की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन उन्हें उपचार के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की बेरहमी से पिटाई कर हत्या की गई है। पुलिस ने बुधवार को दिन में लगभग 12 बजे अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 13 मई 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।